तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम बात करने वाले हैं भाई, हरियाणा सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर जो लेबर कॉपी भाई जिन साथियों की बनी हुई है ना, वो डिलीट होनी स्टार्ट हो गई है। उनके अकाउंट है यानी बंद किए जा रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आपके भी पास लेबर कॉपी है और उसके अंदर काफी लंबे समय से आपने पैसे नहीं लिए या फिर अचानक कोई ज्यादा पैसे की स्कीम लगा दी, तो उसके ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट ने जांच स्टार्ट कर दी है। फिलहाल की अगर 2 दिन की अगर डाटा की बात करें, करीबन 1 लाख से ऊपर जो कार्ड है वो बंद किए जा चुके हैं। अगर आपको अपना जो लेबर कोड कार्ड बचाना है, तो आपको 2 से 3 स्टेप में अपने इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उस तीनों स्टेप आपको फॉलो कर लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान स्टेप है, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। और बाकी उन साथियों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जो अपने चैनल पे पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि आप सबको लेबर से जुड़ी हर वीडियो अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगी, चाहे वो स्कीम से रिलेटेड हो, चाहे वो नई कॉपी से रिलेटेड हो, या फिर किसी प्रकार की लेबर से अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन साथियों के बारे में बात करेंगे जिनकी कॉपी प्रेजेंट में नई कॉपी जिन लोगों ने बनवाई थी, किसी सीएससी वाले से बनवाई हो या फिर किसी ऑफिस से बनवाई हो। अगर नई कॉपी आपने बनवाई है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने उन लोगों की जांच यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई जो अचानक से एकदम लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं, यानी गलत तरीके से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है या फर्जी तरीके से उन्होंने जो स्लिप है 90 दिन की वो लगवाई है, तो उनका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपकी भी कॉपी बनी हुई है, तो आपको सबसे पहले अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेना हो और यहाँ पर आपको अपने जो आईडी पासवर्ड है वो मेंशन करके देख लेने हैं। अगर आपका जो अकाउंट है वो बंद किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि योर अकाउंट हैज परमानेंटली ब्लॉक, यानी ये 2 साल के लिए गवर्नमेंट ने इसको जो स्कीम है वो स्कीम से 2 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। 2 साल तक ये अभी कॉपी नहीं बनवा पाएगा। इन फ्यूचर अगर ये एलिजिबल होता है, तो ये अपनी कॉपी है वो बनवा पाएगा सही तरीके से। ठीक है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल मेंशन करने से हो सकता है इसने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती की हुई है, 90 दिन की स्लिप गलत तरीके से मेंशन की हो, कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है, या फिर फैमिली आईडी के साथ डाटा मैच ना हुआ हो। तो इसी प्रकार की अगर त्रुटि आपके पास भी है, तो आपकी कॉपी के भी ऊपर खतरा है भाई, आपकी कॉपी भी बंद की जा सकती है। ठीक है, तो हम कुछ एक डिटेल मैच करके देखने वाले हैं फैमिली आईडी के सर्वर से और यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट के सर्वर से। अगर वो डिटेल मैच नहीं हो रही, तो आपको मैं बताऊंगा कि अपडेट कैसे करना है। सबसे पहले एक बार हम कॉपी लॉगिन कर लेते हैं, एक आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल के हम डिटेल मैच कर लेते हैं कि उसके साथ कैसे उसकी आपको डिटेल मैच कर लेनी है। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, और ये प्रोसेस आपको ओटीपी के माध्यम से कंपलसरी है करना। ओटीपी आपको लेना पड़ेगा कस्टमर से, विदाउट ओटीपी यहाँ पर आप लॉगिन करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रिक अगर आपको अभी प्रेजेंट में करते हो, तो आपकी कॉपी बंद होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ओटीपी लेकर आप यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ मैं एक बार। इसके बाद आपको मेन पेज है वो खुल के आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो, एक तो नया ऑप्शन ये वाला ऐड कर दिया गया कि वेरीफाइड पीपी। यहाँ पर अगर वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ आपका, तो ये डिटेल आपको वेरीफाइड करवानी है। अब थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पर आ रहा है वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड बाई पीपी, यानी जो इन्होंने जो एड्रेस मेंशन कर रखा है ना, ये वेरीफाई नहीं है इनका, जो फैमिली आईडी के हिसाब से है। ठीक है, तो वो वेरीफाई भी आपको कर लेना है, अपनी फैमिली आईडी के पोर्टल के ऊपर जाना है आपको। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिलहाल तो मैं फैमिली आईडी को आप पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिला है, जिसके अंदर एड्रेस का अगर करेक्शन आ रहा है, तो एड्रेस आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। जो ये वाला एड्रेस है सेम टू सेम उसके अंदर यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके अंदर हमें चेंजमेंट क्या करना है, जैसे हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट हो गया, तो स्ट्रीट 1 अगर ना लिखे तो इसकी जगह अगर आप ना भी मेंशन कर सकते हैं। वीपीओ डाडो डिस्ट्रिक्ट तहसील, ये आप यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको हटा के आप अपना जो प्रॉपर एड्रेस है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे विलेज पोस्ट ऑफिसर अगर अलग है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर गांव और डाकखाना एक है, तो वीपीओ पोस्ट यहाँ पर लिखकर मेंशन कर दे। ठीक है, इस प्रकार करके भी आप इसमें यहाँ पर एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें वेरीफाइड नहीं है ना, वो वेरीफाइड करनी जरूरी है। अगर वेरीफाइड नहीं करते हो, तो आपकी जो कॉपी है वो बंद की जाएगी। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, तो यहाँ पर इन्होंने जो देख रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर नोट पीपी बाई नोट वेरीफाइड बाई फैमिली आईडी, यानी इनका जो फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर वो वेरीफाइड नहीं है। तो इसके लिए अगर अपने आपको लग रहा है कि मेरी जो फैमिली आईडी है ना, उसमें डिटेल अगर आपको लग रही है कि मेरी हाँ सही है, तो आपको करना क्या है इसके अंदर, आपको इसको अंदर री केवाईसी करनी है। वो कैसे करनी है एक बार मैं दिखा देता हूँ। इसका जो
पेज आपको आएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यानी अभी जो फिलहाल के अंदर ये कैंडिडेट हैं, फिलहाल तो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, लेकिन इसके जो इस पोर्टल के अंदर यहाँ पर जो इन्होंने दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है। तो वेरीफाइड करने के लिए आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, जो परिवार पहचान पत्र को अपडेट करने वाले पे। इस पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना हो। जैसे ही आप टैप करोगे तो फैमिली आईडी के डाटा के हिसाब से यहाँ पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। हो सकता है जैसे अभी ये डिटेल मॉडिफाई की है तो आपको टाइम लग सकता है इसके अंदर, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि सर्वर थोड़ा सा बिजी है इसके अंदर। तो जैसे ही ये पोर्टल अच्छे से चलेगा तो आप अपनी केवाईसी वो घर बैठे कर पाओगे। 1-2 बार करने के बाद यहाँ पर, जैसे अभी तो एक बार करने के बाद अभी यहाँ पर वेरीफाइड नहीं आया है, तो इसको एक बार फिर से यहाँ पर वेरीफाइड कर लेते हैं। तो 1-2 बार अगर आप केवाईसी करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, जो सारी डिटेल है वो वेरीफाई होकर यहाँ पर आ जाएगी। जैसे नाम भी वेरीफाई होगा, एड्रेस भी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया, फिर जेंडर भी वेरीफाई होगा, जन्म तिथि भी वेरीफाई होगी, और यहाँ पर सबसे मेन जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर भी यहाँ पर वेरीफाइड होकर आ जाएगा। अगर ये सारी चीजें आपकी वेरीफाइड होके आ जाती हैं तो आपकी कॉपी बिल्कुल सेफ यहाँ पर मानी जाने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको केवाईसी के माध्यम से ही करनी है, अपने ओटीपी लेकर। 1-2 बार नहीं हो रहा, अभी थोड़ा सर्वर का इश्यू है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 2-3 बार इसको आपको अपडेट कर लेना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको कैसे करना है। ठीक है, बाकी तीसरा स्टेप अपना क्या है कि आपको क्या करना है। अगर फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो अगर फिर भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पर करेक्शन मॉड्यूल के अंदर जाना है, और करेक्शन मॉड्यूल के अंदर अपनी जो कॉपी बनी हुई है ना, जैसे इसका फ्रंट पेज की आप प्रिंट निकाल कर आपने जो फैमिली आईडी के मॉड्यूल के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपकी जो फैमिली आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैप्चा लेगा। उसके बाद आपको जो जिस नाम से आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर अपडेट करना है, या फिर अगर है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट वेरीफाई उसको अपने हिसाब से कर देगा। उसके बाद सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। ये प्रोसेस आपको ओटीपी के माध्यम से करना, कोई शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर मतलब लगाना अभी फिलहाल के अंदर तो कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी आपको। अगर करोगे तो फंसोगे। ठीक है, तो फिलहाल ओटीपी ले लेते हैं एक बार कस्टमर से। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको दिखा देगा ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपको स्टेप तीनों करने हैं अपने घर बैठ के, अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, और अगर किसी नेट वाले साइबर कैफे से करवा रहे हो तो बड़े ध्यान से करवाना भाई। गलती होने के बाद आपकी जो कॉपी है उसके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। ठीक है, जब तक साइट लोडिंग हो रही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। यहाँ पर आने के बाद ऑक्यूपेशन के अंदर आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर सिलेक्ट कर लेना है। कंस्ट्रक्शन वर्कर सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर यू और कंस्ट्रक्शन वर्कर सेम, यानी ऑलरेडी इनके पास कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो फिलहाल ये आगे प्रोसेस नहीं हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं होगा, यहाँ पर डिटेल खुल के आएगी, आपने काम कहाँ किया था, उसका ठेकेदार कौन था, उसका नाम आपको प्रॉपरली यहाँ पर आपको मेंशन करना है। 90 दिन की आपको स्लिप बनवानी पड़ेगी, उसके साथ वो भी आप यहाँ पर मेंशन करनी पड़ी। थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ा दी सरकार ने। अगर ये सारे स्टेप आप नहीं करते हो तो ये जो कॉपी आपकी बंद कर दी जाएगी, जो स्कीमें आपको मिल रही हैं वो भी रिजेक्ट हो सकती हैं। तो फैमिली आईडी का अपना इतना सा ही काम करना है। कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर अपडेट कर लेना है। रिक्वेस्ट लगा दो चाहे, लेकिन वो अपडेट यहाँ पर होना चाहिए। जैसे ही गवर्नमेंट उसको चेक करेगी तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगी, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। उसके बाद कॉपी के अंदर आ जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपना जो मेन मेन्यू देखने को मिला है, इसके अंदर पारिवारिक विवरण के अंदर अब आपको आ जाना है। ठीक है, पारिवारिक विवरण के अंदर आने के बाद आपको जैसे आप इस पे टैप करोगे, इसके अंदर जो डिटेल खुलेंगे ना वो पूरे परिवार के यहाँ पर होनी चाहिए। यानी जो फैमिली आईडी में जितने मेंबर यहाँ पर है ना इनके, जैसे इनके बेटे हो गए, हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, जितने भी मेंबर है फैमिली आईडी में, वो सभी यहाँ पर A to Z अपडेट होने चाहिए विद आधार कार्ड के साथ। अगर ऐसा ना हो कि जो कैंडिडेट फैमिली आईडी में नहीं है उसका आधार कार्ड यहाँ पर मेंशन नहीं किया, खाली स्कीमें वगैरह ले रही हैं, तो वो सारी चीजें आपको अपडेट करनी कंपलसरी हैं। ठीक है, अगर अपडेट करें तो पारिवारिक विवरण पर आपको जोड़े या अपडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद फैमिली आईडी के अंदर जो ओटीपी जाएगा, ओटीपी के माध्यम से आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। ठीक है, 3 स्टेप तो ये हो गए। अब चौथा स्टेप आपको अपने खाते के अंदर आना है, और आपत्ति के अंदर आपको क्लिक कर लेना है, जो भुगतान के अंदर दिख रही है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नई आपत्ति आपको मिलती है तो उसको यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपत्ति किस प्रकार की आपकी कॉपी पर लगी हुई है। अगर कुछ एक आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये 4 के 4 स्टेप आपको अपनी फैमिली आईडी और अपने लेबर कॉपी के साथ करने हैं। अगर फिर भी आपकी जो स्कीमें हैं वो नहीं लग रही है, या फिर आपकी जो कॉपी है चालू नहीं हो रही है, तो आपको अपने हेल्पलाइन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको दे रखी है। अपने परिवार से किसी प्रकार बदलाव या समस्या आ रही है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर बायकायदा भी आपकी कॉपी बंद हो गई है या फिर उसको स्टार्ट करनी है आपको, ये तो बनवाने की जल्दी न करें। अभी डिपार्टमेंट
जांच कर रहा है। जैसे ही जांच खत्म होगी, नए आदेश जारी होंगे, मैं एक और नई वीडियो के माध्यम से आपको जरूर उस बारे में अवगत कराऊंगा। लेकिन फिलहाल का जो आपको 3 से 4 स्टेप मैंने बताए हैं लेबर कॉपी के बारे में, ये आपको फॉलो जरूर से जरूर कर लेना। अगर आपके साथ फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपकी जो कॉपी है ना, वो एक प्रकार से बंद कर दी जाएगी। अगली बार से कोई स्कीम उसके अंदर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछली वीडियो में जिन भाइयों का कमेंट्स आया था, तो उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या पर उनकी जो समस्याएं थी वो समाधान हुई या नहीं हुई। तो इस भाई का कमेंट आता है कि भाई मेरी वाइफ की सिलाई मशीन का जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था 23/9/2024 को, अभी तक 30% है। भाई कुछ एक स्कीमें अभी होल्ड हैं गवर्नमेंट की तरफ से, खाली स्कूल की जो छात्रवृत्ति स्कूल है, जो स्कीमें लगी हुई हैं, वो पास की जा रही हैं। बाकी एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर ले, जिस भी स्कीम में आपने लगाई है वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मेंशन है, तो जल्दी पास होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सेकंड कमेंट्स की बात करें, हेलो सर, 28/10/2024 को मैंने माधव छात्रवृत्ति का अप्लाई किया था, जिसके अंदर 30% अभी तक फॉर्म हुआ था। एक बार रिजेक्ट भी हो चुका, हालांकि मैंने उसके अंदर दूसरी बार अप्लाई कर दिया। तो भाई रिजेक्ट होने के ज्यादातर चांस क्या आते हैं, आपके जो मार्कशीट है वो बड़ी धुंधली लगाते हो, आप उसको बिल्कुल साफ कलर में स्कैन करके आपको अपलोड कर लेना है कि ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो स्कीम है वो अपने घर बैठे ही लगा सकते हो। ठीक है सर, मेरे पास 31,000 वाली स्कीम मैंने लगाई थी, उसमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ है सर। ऑब्जेक्शन में विभाग द्वारा डिजिटल एफिडेविट है, उसमें सेशन रोंग है, अगस्त स्कीम में सेशन, यानी इसका तो मतलब ये है कि जो स्कूल से आपने जो डिटेल भरी है ना, जो स्कूल से फॉर्म भरा गया है अंडरटेकिंग का, उसके अंदर आपको डेट मैच करनी है। स्कूल ने सेशन कौन सा बना, हो सकता है 22-23 में भरा हो सकता है 21-22 का भरा हो, तो वो सेशन मैच करके ही आपको अपना फॉर्म अपलोड करना है। ये नहीं है कि आप 22-23 में आपने 10वीं कर लिए, +2 कर लिए और आप स्कीम अप्लाई कर रहे हो 2025 में, तो सेशन चेंज हो जाता है भाई। तो सेशन उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल कर लेना पड़ेगा। बाकी मैंने इन सब की जो रिप्लाई, उम्मीद करता हूँ अपना जो वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट रहता है, कोई इश्यू आपके साथ आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना, हम उस चीज को यहाँ पर शेयर जरूर करेंगे। तो लेबर से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपको अपने चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।